मौजूदा समय में नशे की ओवरडोज से होने वाली मौतों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अक्सर देखा जाता है कि ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन को सूचना दिए बिना ही परिजन मृतक का अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसके चलते मृतक तक नशा पहुंचाने वाले तस्करों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसे मामलों में तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अंबाला पुलिस ने धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। इस बात की जानकारी एसपी अंबाला ने दी। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस तरह से नशे की कमर तोड़ने में सहायता होगी। अब नशे के कारण मरने वाले व्यक्ति के परिजन मृतक के बिना पोस्टमार्टम करवाए संस्कार नहीं कर पाएंगे। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए अंबाला के एसपी जशनदीप रंधावा ने बताया कि जिले में अब किसी की भी नशे की वजह से मौत होगी तो उस व्यक्ति को जबरदस्ती नशा करवाने वाले या फिर उसे नशा सप्लाई करने वाले के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। हाल ही में नशा सप्लाई करने वाले तस्कर के खिलाफ ऐसा केस दर्ज किया जा चुका है। अंबाला पुलिस नशे की चेन को तोड़ने में लगातार लगी हुई है। देखिए, अक्सर देखने में आया है कि कई बार लोग नशे की ओवरडोज से उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती और घर वाले भी उनको किसी भी प्रशासन को या पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए बगैर उनका कई बार संस्कार भी कर देते हैं। तो हमने अभी कुछ दिन पहले एक सिटी के अंदर ऐसे ही एक ड्रग एडिक्ट की ओवरडोज के कारण मौत हुई। उसके अंदर हम जो हालात सामने आए कि उसको उसके एक साथी ने और एक नशा तस्कर ने उसको नशा उपलब्ध करवाया और उसको अपने वहीं पे सेवन करवाया, जिसके कारण उसकी डेथ हुई। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने कल्पेबल होमिसाइड गैर इरादतन हत्या 304 आईपीसी के अंदर केस दर्ज किया। और मैं चाहूंगा कि और लोग भी, अगर हमने नशे की ऊपर नकेल कसनी है, हम हर प्रकार से जो कानूनी प्रावधान है उनका उपयोग कर रहे हैं, चाहे हम एनफोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कंसाइनमेंट्स को पकड़ रहे हैं और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम सीज कर रहे हैं। जो इस टाइप के ट्रेड के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, हम उनको प्रिवेंटिव उनकी अरेस्ट करके केसेस बना रहे हैं। और साथ ही जो कईयों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं तो उनके खिलाफ उनकी डेमोलिशन ड्राइव भी चलाई जा रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो भी अगर कोई ड्रग्स एडिक्ट या कोई अन्य व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, अगर उसको कोई नशे के लिए मजबूर करके और उससे ओवरडोज करवाता है और वो जिससे उसकी डेथ होती है, तो हम 304 आईपीसी के अंडर केस दर्ज करके उसके खिलाफ, उसके कंसर्न साथी या उसके जो उसको उपलब्ध करवा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नशे को जड़ से खत्म करने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी पूरी तरह से प्रयासरत हैं। इसी को लेकर विज ने बताया कि वो इसलिए कर रहे हैं कि बहुत से परिजन जो नशे से व्यक्ति मरता है वो कहीं भी कार्रवाई नहीं करवाते और उसका संस्कार कर देते हैं। विज ने कहा कि वे चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की नशे से मौत हो जाती है उसका बकायदा पोस्टमार्टम होना चाहिए और उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पुलिस को लीड मिलती है कि ये कौन था और कहां से नशा लेता था। इससे नशे की कमर तोड़ने में सहायता मिलेगी। वो इसलिए हम कर रहे हैं कि बहुत सारे परिजन जो नशे से व्यक्ति मरता है उसका वो कहीं पर कार्रवाई नहीं करवाते हैं और उसका संस्कार कर देते हैं। हम चाहते हैं कि जो नशे से मरे उसका बाकायदा पोस्टमार्टम होना चाहिए और उसकी कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को उसमें लीड मिलती है कि भाई ये कहाँ से नशा लेता था और कौन था, ये क्या था, वो सारा पता लगता है और नशे की कमर तोड़ने में सहायता मिलती है।
आपको बता दें कि मौजूदा समय में नशे की ओवरडोज से होने वाली मौतों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अक्सर देखा जाता है कि ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन को सूचना दिए बिना ही परिजन मृतक का अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसके चलते मृतक तक नशा पहुंचाने वाले तस्करों पर कार्रवाई नहीं हो पाती। ऐसे मामलों में तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अंबाला पुलिस ने धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।